नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर विजय गौड़ नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की रात में पीट कर हत्या कर दी गई। समय था सन 2006 और महीना अक्टूबर। फिर दिसंबर के महीने में मुंबई के ही चर्च गेट स्टेशन के पास पुलिस को एक और लाश मिली। पुलिस का ध्यान लाश के पास पड़ी बियर की खाली बोतल पर गई जब वह लाश की छानबीन कर रही थी। अगले कुछ दिनों में चर्च गेट से लेकर मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस को कुछ और भी लाशें मिली, जिनमें से कुछ के पास खाली बोतल बियर की दिखाई दी। इन हत्याओं ने मुंबई पुलिस को सकते में डाल दिया। पुलिस ने यह माना कि इन हत्याओं के पीछे किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ है, लेकिन वह कौन था जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था? वह लोगों को क्यों मार रहा था? अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच दक्षिण मुंबई में हुए इन 7 हत्याओं के हत्यारे का मुंबई पुलिस को नाम तक पता नहीं था, लेकिन मीडिया वालों ने उस हत्यारे को एक नाम दिया, बियर मैन। कारण हत्यारे ने इन लोगों की हत्या कर कुछ के पास बियर की खाली बोतल छोड़ दी थी। आसपास के लोग अब इस सीरियल किलर के किलिंग अंदाज से दहशत में थे। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन मौकाए वारदात से सबूत के नाम पर केवल बियर की खाली बोतल मिली। तब मुंबई पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 80 पुलिसकर्मियों की एक बड़ी SIT अर्थात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। पुलिस की तेजी रंग लाई। उनका एक मुखबिर हत्यारे के तरीके से मिलते जुलते एक व्यक्ति की सूचना पुलिस को देता है। तब पुलिस ने बिना समय गंवाए 22 जनवरी 2007 को मुंबई के एक धोबी घाट से शक के आधार पर उस आदमी को धर दबोचा। इस आदमी का नाम था रविंद्र कांतरोले उर्फ अब्दुल रहीम। वह खून से सना हुआ शर्ट पहने पाया गया। साथ ही उसके पास से एक तेज खंजर भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान कांतरोले ने सभी आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि वह पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक पारिवारिक व्यक्ति था। उसने कोई जुर्म नहीं किया और न ही किसी भी रेलवे स्टेशन पर उसने कोई मर्डर किया। वहीं दूसरी ओर रविंद्र कांतरोले उर्फ अब्दुल रहीम के कपड़े के पकड़े जाने के बाद तो मानो मीडिया को मसालेदार खबर मिल गई हो। मीडिया तरह तरह की कहानियां कहने लगी और कांतरोले को बियरमैन के नाम से पुकारने लगी। मीडिया में बताया गया कि इस अपराधी ने 30 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की है। यह भी कहा जाने लगा कि वह काले जादू के लिए ये हत्याएं कर रहा था, लेकिन कांतरोले किसी भी हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर रहा था। जब कांतरोले ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, तब पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट करने की तैयारी की। 36 वर्षीय संदिग्ध कांतरोले का नार्को एनालिसिस टेस्ट बेंगलोर के फॉरेंसिक लैब में किया गया, जहां उसने 15 लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार की। परीक्षण के दौरान बियर मिस्ट्री को भी जांचा गया, जिसमें कांतरोले ने बताया कि वह अपने शिकार को मारने से पहले उसे बियर पिलाता और फिर उसकी हत्या कर उसके पास बियर की खाली बोतल को छोड़ देता। लेकिन उसने पीड़ितों का यौन शोषण करने से साफ इनकार किया, क्योंकि पुलिस ने यह आरोप भी उसके ऊपर लगाया था। ब्रेन मैपिंग के समय उसने कुछ पीड़ितों की तस्वीरों को पहचानने के संकेत भी दिए थे, लेकिन अभी भी मुंबई पुलिस उलझन में थी।
पुलिस को केवल 7 हत्याओं का पता था। बाकी के 8 को उजागर करना अभी बाकी था। नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद खबरों में बताया गया कि कांतरोले को खून और हिंसा बहुत पसंद थी। वह एक ड्रग एडिक्ट था और उसने चरस के नशे के प्रभाव में अपराधों को अंजाम दिया। कांतरोले ने कहा कि उसकी पत्नी और बच्चों को हत्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बताया गया कि कांतरोले का बचपन बहुत दर्दनाक बीता था। ब्रेन मैपिंग के बाद पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। परीक्षण से मिले संकेतों से यह साफ हो गया था कि पुलिस सही दिशा में कार्यवाही कर रही थी। पुलिस और जनता अब आसानी से सांस ले सकती थी। रविंद्र कांतरोले उर्फ अब्दुल रहीम को 7 की जगह 3 हत्याओं का आरोपी मानते हुए जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तब जनवरी 2007 में कोर्ट ने उसे केवल 1 हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ समय बाद बाकी के 2 हत्याओं से उसे बरी कर दिया गया। जिस हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई वह अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच हुई 7 सीरियल हत्याओं में से एक था। लेकिन जब यह मामला मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचा तब 17 सितंबर 2009 को कांतरोले, जिसे 2007 में मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई में 3 पुरुषों की हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया था, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने ब्रेन मैपिंग जैसे किसी भी परीक्षण को प्रमाण के रूप में मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। बियरमैन एक संदिग्ध सीरियल किलर का नाम है जिसने अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच दक्षिण मुंबई में 7 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्यारे के द्वारा हत्या कर लाश के पास बियर की बोतलें छोड़ देने के कारण उसको बियरमैन का नाम दिया गया। सभी पीड़ित 20 से 30 वर्ष के थे, जिनकी हत्या बार बार चाकू मारकर की गई। ये सभी गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले थे, जिनमें से कुछ नशा करने वाले भी थे। वह कई सालों तक जुर्म की दुनिया में अपनी गतिविधियों में संलिप्त रहा। वह मुंबई के ही दशरथ राणे गैंग का सक्रिय सदस्य भी था और अवैध वसूली उसका धंधा। इस दौरान रविंद्र कांतरोले उर्फ अब्दुल रहीम कई बार जेल भी जा चुका था। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।